नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम वॉरियर मैथमेटिक्स चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग दोस्तों गुणनखंड पढ़ रहे थे। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने सीखा था किस प्रकार से हम बड़ी से बड़ी संख्याओं के कुल गुणनखंड निकाल सकते हैं, उन बड़ी से बड़ी संख्याओं के कुल सम गुणनखंड निकाल सकते हैं, उन बड़ी से बड़ी संख्याओं के कुल विषम गुणनखंड निकाल सकते हैं, उन बड़ी से बड़ी संख्याओं के कुल अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। आज हम लोग उसी टॉपिक के अगला टॉपिक हमारा होगा गुणनखंडों का योगफल। गुणनखंडों का योगफल निकालना हम सीखेंगे। हम लोग आज सीखेंगे गुणनखंडों का योगफल निकालना। तो कल के वीडियो में हम लोगों ने सीखा था गुणनखंडों की संख्या निकालना। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे गुणनखंडों का योगफल निकालना। इसमें भी हम 4 तरीके के क्वेश्चन बताएंगे। पहला क्वेश्चन रहेगा सभी गुणनखंडों का योगफल कितना होगा। दूसरा क्वेश्चन रहेगा सभी विषम गुणनखंडों का योगफल कितना होगा। तीसरा क्वेश्चन होगा सभी सम गुणनखंडों का योगफल कितना होगा। चौथा क्वेश्चन होगा सभी गुणनखंडों का गुणनफल कितना होगा। तो इस तरीके के हम लोग क्वेश्चन आज पढ़ेंगे। तो एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। एग्जाम्पल है 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल क्या होगा। हमारा जो एग्जाम्पल है इसमें मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कि 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले 100 के हमें फैक्टर करने हैं। तो 100 के फैक्टर होंगे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। यहाँ से आप देख सकते हो 2 का 2 बार गुणा है 2 की पावर 2 होगा, 5 का 2 बार गुणा है 5 की पावर 2 होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग करने जाते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल क्या होगा। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन किया है 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल कितना होगा। तो अब हम इस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। तो बहुत ही ध्यान से समझने की बात है, जब भी गुणनखंडों का योगफल पूछा जाए तो दोस्तों हमेशा याद रखना है जिस गुणनखंड पर जितनी भी पावर हो उस गुणनखंड पर हमेशा 0 पावर लगाकर स्टार्ट करेंगे और जितनी पावर चढ़ी हो जोड़ते हुए उस पावर तक जाएंगे। तो थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे 2 की पावर 2 है तो हमें निकालना है इसके सभी गुणनखंडों का योगफल निकालना है। तो 2 की पावर 0 से शुरू करेंगे। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। तो दोस्तों देख सकते हैं कि 2 की पावर 2 है तो हमने 2 की पावर 0 से स्टार्ट किया है। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। इसी प्रकार से अब ये गुणा का निशान लगाएंगे। अब इसको भी उठाएंगे। 5 की पावर 0 से शुरू करेंगे। 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2। जितनी मैक्सिमम पावर लगी हो वहाँ तक जोड़ते हुए जाएंगे। मैक्सिमम पावर 2 लगी है तो 5 की पावर 2 तक जाएंगे। मैक्सिमम पावर 2 लगी है तो 2 की पावर 2 तक जाएंगे। तो दोस्तों अब इनका मान रखते हैं। सभी को पता है किसी भी संख्या पर यदि 0 पावर लगी हो तो उसका मान 1 होता है। तो 2 की पावर 0 इसका मान 1 होगा। 2 की पावर 1 इसका मान 2 होगा। 2 की पावर 2 इसका मान 4 होगा। गुणे 5 की पावर 0 इसका मान 1 होगा प्लस 5 की पावर 1 इसका मान 5 होगा प्लस
5 की पावर 2 इसका मान 25 होगा। जोड़ देते हैं 1 और 2 3, 4 3 7 यहाँ से मिला, गुणे 5 और 1 6, 25 6 31 हुआ। तो दोस्तों देख सकते हो 7 का 31 में गुणा होगा, 7 एकम 7, 7 तिया 21। तो आप देख सकते हो 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल किया जाए तो दोस्तों 217 प्राप्त होगा। तो पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ, किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि 100 के सभी गुणनखंडों का यदि योगफल पूछा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा 217। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। इसी 100 के क्वेश्चन पे ही दूसरा क्वेश्चन आपके सामने पुटअप कर रहे हैं। 100 पे ही क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, बताइए दोस्तों 100 के सभी विषम गुणनखंडों का योगफल कितना होगा। इसी पे मैंने दूसरा क्वेश्चन किया है, 100 के सभी विषम गुणनखंडों का योगफल कितना होगा। तो दोस्तों अब इसको हम समझते हैं, इसको हटा देते हैं, क्योंकि स्पेस कम है इसलिए इसको हटा देते हैं। अब अगला क्वेश्चन इसी 100 पर लेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा, हमारा दूसरा क्वेश्चन है 100 के सभी विषम गुणनखंडों के खंडों का योगफल क्या होगा। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको दिया है कि 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल क्या होगा। अब की बार विषम गुणनखंडों की यहाँ बात हो रही है, तो आप एक बात याद रखना, जब भी विषम गुणनखंडों का योगफल पूछा जाए तो इसमें सम फैक्टर को नहीं लेते, मतलब सम गुणनखंड को नहीं लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो 2 एक सम फैक्टर है, 2 की पावर 2 एक सम फैक्टर है, इसको नहीं लेंगे, इसको छोड़ देंगे। अगला विषम फैक्टर हमारा 5 है, ये एक विषम फैक्टर है, ऑड फैक्टर है, तो विषम फैक्टर की पावर 2 है, तो इसी को लेते हैं। तो यहाँ पर वही प्रोसेस रहेगा कि 5 की पावर 2 है तो 5 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। दोस्तों इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 की पावर 0 का मान 1 होता है, प्लस 5 की पावर 1 5 होता है, 5 की पावर 2 25 होता है। आप जोड़ सकते हो, 5 और 1 6, 25 6 31, आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 31। हम कह सकते हैं यदि 100 के सभी विषम गुणनखंडों को जोड़ा जाए तो योगफल 31 प्राप्त होगा। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो इसको हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें मैं क्वेश्चन कर रहा हूं 100 के सभी सम, अब की बार सम फैक्टर, 100 के सभी सम गुणनखंडों का योगफल क्या होगा। 100 के सभी सम गुणनखंडों का योगफल क्या होगा। तो इसको दोस्तों हम लोग हल करते हैं। अब की बार सम गुणनखंडों की संख्या पूछी गई है। जब भी सम गुणनखंडों की संख्या पूछी जाए तो हमेशा याद रखना, जो सम वाला फैक्टर होगा उसको पावर 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, उसको पावर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो 2 एक सम फैक्टर है, तो अब इसको 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, इसको पावर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। अब ये ख़त्म हो गया, इसके बाद गुणा का निशान लगा दो। अब 5 को लेना है, चूँकि ये विषम नंबर है, इसको 0 से ही स्टार्ट करेंगे। 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। दोस्तों इसको हल कर लेंगे। 2 की पावर 1 हमारा 2 होता है, प्लस 2 की पावर 2 हमारा 4 होता है, गुणे 5 की पावर 0 हमारा 1 होता है,
5 की पावर 1 हमारा 5 होता है, 5 की पावर 2 हमारा 25 होता है। जोड़ते हैं 4 2 6 हुआ, इधर 25 5 30 और 1 31 हुआ। अब इसका गुणा कर सकते हैं, 6 1 कम 6, 6 3 18। तो दोस्तों कह सकते हैं 100 के सभी सम गुणनखंडों को जोड़ा जाए तो उनका योगफल 186 प्राप्त होगा। तो क्लियर हुआ ना। तो दोस्तों 3 क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं। 100 के कुल गुणनखंड कितने होंगे आप लोगों ने निकाल के देखा, 217 आया। फिर हमने आपको बताया 100 के कुल सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, आपने देखा 186 आया। फिर मैंने क्वेश्चन एक और करवाया, 100 के सभी विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, आपने देखा 31 आया है। तो दोस्तों 3 क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं। अब एक चौथा क्वेश्चन इसी 100 पर हम आपसे पूछ रहे हैं। बताइए दोस्तों 100 के यदि सभी गुणनखंडों का आपस में गुणा किया जाए तो गुणनफल कितना प्राप्त होगा। तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 100 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है 100 के सभी गुणनखंडों का यदि आपस में गुणा किया जाए तो गुणनफल कितना होगा। तो हम लोग देखते हैं जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो तो इसका एक फार्मूला होता है। मैं फार्मूला यहाँ पर लिख रहा हूँ। फार्मूला होता है संख्या, जो भी संख्या दोस्तों दी होती है, संख्या की पावर कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या बटे 2, ये इसका फार्मूला होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं संख्या हमारी 100 है तो 100 लिख देते हैं। कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना है, 2 की पावर 2 है। और मैं इसके पहले वीडियो में बता चुका हूँ, जब भी कुल गुणनखंडों की संख्या पूछी जाए, जो पावर चढ़ी हो उसको एक एक बढ़ाकर आपस में गुणा कर देते हैं। तो 2 की पावर 2 है तो 2 में 1 बढ़ाओगे दोस्तों 3 होगा। 5 की पावर 2 है, 2 में 1 बढ़ाओगे 3 होगा। कुल गुणनखंडों की संख्या 9 निकलेगी। तो आपका फार्मूला है संख्या कुल गुणनखंडों की संख्या बटे 2। 100 की पावर कुल गुणनखंड आपके 9 है, 9 बटे 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। 10 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर होल पावर 9/2। आपको पता है जब पावर पे पावर होती है यानी घात के ऊपर घात होती है तो उसका गुणा होता है। जब गुणा होगा तो 2 से 2 कट जाएगा, आंसर हो जाएगा 10 की पावर 9। क्लियर है। तो आपके 100 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल होगा 10 की पावर 9। तो क्लियर हुआ ना। अब हम लोग अगला क्वेश्चन लेंगे। तो 100 संख्या से मैंने आपके सामने 4 क्वेश्चन किए। 100 संख्या पर मैंने आपके सामने 4 क्वेश्चन रखे हैं, चारों के आपके सामने आंसर निकालें। एग्जाम में दोस्तों कोई भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। एग्जाम में पूछ सकता है कि 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल बताओ, या फिर पूछ सकता है 100 के सभी विषम गुणनखंडों का योगफल बताओ, या फिर पूछ सकता है 100 के सभी सम गुणनखंडों का योगफल बताओ। ये भी दोस्तों पूछ सकता है यदि 100 के सभी गुणनखंडों का गुणा कर दी जाए तो गुणनफल कितना होगा। इस प्रकार से इस पर 4 प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अगला एग्जाम्पल फिर एक और लेते हैं। जिन दोस्तों को अभी कुछ कम क्लियर हुआ हो तो अगले एग्जाम्पल से उसको और क्लियर कर लेते हैं। अगली संख्या लेते हैं 364। अगला एग्जाम्पल लेते हैं
364। तो इसमें भी आपके वही 4 क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन होगा 364 के सभी गुणनखंडों का योगफल क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा रहेगा 364 के सभी विषम गुणनखंडों का योगफल क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन रहेगा 100 के सभी सम गुणनखंडों का योगफल क्या होगा। चौथा क्वेश्चन रहेगा 100 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा। तो हम लोग लेते हैं, सबसे पहले हम इसके फैक्टर कर लेते हैं। जो दोस्त इसके डायरेक्ट फैक्टर ना कर पाते हों वो अपने एलसीएम विधि से भी फैक्टर कर सकते हैं। 2 से कट रहा है, 2 एकम 2, 2 3 6, सॉरी 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 अट्ठे 16 हुआ, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट देते हैं, 2 नेम 18, 2 एकम 2, अब फिर इसको 7 से काटते हैं, 13 बार कटेगा, फिर इसको 13 से काटते हैं, 1 बार कटेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं 2 का 2 बार गुणा हुआ, 2 की पावर 2 है, 7 का 1 बार गुणा है, 7 की पावर 1 है, 13 का 1 बार गुणा है तो 13 की पावर 1 है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने इसके फैक्टर कर लिए। अब हम इसमें पहला क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा वही होगा कि 364 के सभी गुणन खंडों का योगफल क्या होगा। पहला क्वेश्चन है दोस्त 364 के सभी गुणनखंडों का योगफल क्या होगा। जब भी सभी गुणनखंडों का योगफल पूछा जाए आपको प्रत्येक फैक्टर लेना है, माने प्रत्येक गुणनखंड लेना है और 0 से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम एक यहाँ से पहला उठाते हैं, 2 की पावर 2 है तो 2 की पावर 0 से उठाएंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 गुणा लगाएंगे। 7 की पावर 1 है तो 7 की पावर 0 से उठाएंगे प्लस 7 की पावर 1, ये वाला गुणे का निशान लगाएंगे। 13 की पावर 1 है तो 13 की पावर 0 से उठाएंगे प्लस 13 की पावर 1। सॉल्व करते हैं, 2 की पावर 0 आपका 1 होता है, 2 की पावर 1 आपका 2 होता है, 2 की पावर 2 आपका 4 होगा, गुणे 7 की पावर 0 आपका 1 होता है, 7 की पावर 1 आपका 7 होगा, 13 की पावर 0 आपका 1 होगा, 13 की पावर 1 आपका 13 होगा। तो दोस्तों जोड़ सकते हैं, 2 और 1 3, 4 3 7 हुआ, 2 1 3, 4 3 7 हुआ, गुणे 7 और 1 आपका 8 हुआ, गुणे 13 और 1 आपका 14 हुआ। तो दोस्तों अब आपके सामने 7 गुणे 8 गुणे 14, तो आप देख सकते हो 7 8 का गुणा करोगे 7 अठे 56 होगा, और इसमें जब 14 का गुणा करोगे, 56 में 14 का गुणा करोगे तो आपको 784 प्राप्त होगा। तो हम कह सकते हैं कि 364 के यदि सभी गुणनखंडों का योगफल किया जाए तो कितना प्राप्त होगा, 784। तो फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्लियर हुआ होगा। अब लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर है, अब दूसरा क्वेश्चन आपको समझाते हैं। दोस्तों समझ लिया क्वेश्चन को, बिल्कुल सेम प्रोसेस जैसा पहला एग्जाम्पल दिया था वैसे ही ये 364 वाला भी एग्जाम्पल है। तो अब क्वेश्चन दूसरा लेते हैं। हमें अब की बार निकालना है, इसी में थोड़ा लिख देते हैं 364 के सभी, यहाँ पर विषम कर देते हैं। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हम इसी पे कर देते हैं, 364 के सभी विषम गुणनखंडों का योगफल क्या होगा। अब की बार विषम गुणनखंडों का योगफल पूछा गया है और मैं आपको बता चुका हूँ जब भी विषम गुणनखंडों का योगफल पूछा जाए तो सम फैक्टर को छोड़ देते हैं। तो 2 की पावर 2 एक सम फैक्टर है, इसको छोड़ देते हैं। आप स्टार्ट करेंगे 7 की पावर 1 से, तो 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1 गुणे, इसी प्रकार से 13 भी विषम फैक्टर है, इसको भी स्टार्ट करेंगे 13 की पावर 0 प्लस 13 की पावर 1।
तो 7 की पावर 0 आपका 1 होता है, 7 की पावर 1 आपका 7 होता है, गुणे 13 की पावर 0 आपका 1 होता है, 13 की पावर 1 आपका 13 होता है, 7 और 1 8 हुआ, 13 और 1 14 हुआ। आपको पता है 14 अट्ठे 112 होता है। तो दोस्तों कह सकते हैं कि 364 के सभी विषम गुणनखंडों का योगफल 112 प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन 2 आपको क्लियर हो गए। पहले क्वेश्चन में आपने देखा 784 उत्तर प्राप्त हुआ, 364 के सभी गुणनखंडों का योगफल पूछा गया। दूसरे क्वेश्चन में 364 के सभी विषम गुणनखंडों का योगफल पूछा गया जो 112 प्राप्त हुआ। अब क्वेश्चन हम तीसरा उठाते हैं। अब की बार विषम की जगह हम सम कर देते हैं। यहाँ कर देते हैं 364 के सभी सम गुणनखंडों का योगफल। तीसरा क्वेश्चन मैंने किया 364 के सभी सम गुणनखंडों का योगफल। तो सेम प्रोसेस आपका रहेगा। अब की बार सम गुणनखंडों का दोस्तों योगफल पूछा गया है और मैं आपको बता चुका हूँ सम गुणनखंडों के योगफल में जो सम संख्या होगी उसको पावर 0 से स्टार्ट न करके हमेशा पावर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो आप देख सकते हो 2 की पावर 2 है जो कि सम है, इसको 0 से स्टार्ट ना करके 2 की पावर 1 से करेंगे प्लस 2 की पावर 2 गुणे 7 की पावर 1 को 7 की पावर 0 से ही स्टार्ट करेंगे क्योंकि 7 एक विषम संख्या है। 7 की पावर 0 7 की पावर 1 गुणे 13 की पावर 1 को 13 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे प्लस 13 की पावर 1। तो दोस्तों बस एक बात इसमें ध्यान रखना है, जो सम फैक्टर होगा उसी को केवल पावर 1 से शुरू करेंगे। इसके बाद जितने भी विषम फैक्टर होंगे उसमें सेम प्रोसेस रहेगा, 0 से ही स्टार्ट करेंगे। तो हम यहाँ से देख सकते हैं 2 की पावर 1 आपको 2 हुआ, 2 की पावर 2 आपका 4 हुआ गुणे 7 की पावर 0 आपका 1 हुआ, 7 की पावर 1 आपका 7 हुआ गुणे 13 की पावर 0 1 हुआ, 13 की पावर 1 आपका 13 हुआ, 4 2 6 इधर से मिला, 7 और 1 8 आपको इधर से मिला, 13 और 1 14 मिला। तो दोस्तों हम लोग देख सकते हो 6 गुणे 8 गुणे 14, 6 गुणे 8 गुणे 14 आपका शो कर रहा है सभी सम गुणनखंडों का योगफल। तो यहाँ से देख सकते हो 6 अट्ठे 48, 6 अट्ठे 48, 48 में यदि 14 का गुणा करोगे तो दोस्तों यहाँ से 672 प्राप्त होगा। 6 अट्ठे 48 गुणे 14, 14 का 48 में गुणा करोगे 672 मिलेगा। तो क्लियर हुआ। तो इसमें सभी सम गुणनखंडों का यदि योगफल पूछा जाए तो आपका आंसर होगा 672। क्लियर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा होगा 364 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा। तो आपका सेम प्रोसेस, सबसे पहले संख्या उठाएंगे 364 होल पावर। सबसे पहले कुल गुणनखंडों की संख्या देखेंगे, 2 की पावर 2 है तो 2 में 1 बढ़ाओगे 3 होगा। 7 की पावर 1 है, 1 में 1 बढ़ाओगे 2 होगा। 13 की पावर 1 है, 1 में 1 बढ़ाओगे 2 होगा। 3 दूनी 6 दूनी 12। तो आप देख सकते हो जो भी गुणनखंडों की संख्या हो उसके बटे 2 करते हैं तो 2 छंग 12। आप देख सकते हो 364 की होल पावर 6 आपका आंसर होगा। तो 364 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल 364 की पावर 6 होगा। तो दोस्तों क्लियर है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, इसके बाद हम आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देंगे। जो अगला एग्जाम्पल हम
समझाने जा रहे हैं इसको थोड़ा स्पीड से हल करेंगे। ठीक है, 2 एग्जाम्पल हमने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया, एक एक पॉइंट आपका क्लियर किया। जो अब तीसरा एग्जाम्पल हम आपको समझाने जा रहे हैं इसको थोड़ा स्पीड से हल करेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपके पास समय कम होगा, इसलिए थोड़ा सा डायरेक्ट कुछ क्रियाएं हम लोग डायरेक्ट भी इसमें करेंगे। ठीक है, तो लेते हैं अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल है, बड़ी संख्या देंगे हम आपको 4004। अगला क्वेश्चन है 4004। इसमें भी हम आपसे 4 क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन कर रहे हैं 4004 के सभी गुणनखंडों का योगफल क्या होगा। इसी पर दूसरा क्वेश्चन रहेगा 4004 के सभी विषम गुणनखंडों का योगफल क्या होगा। इसी पर तीसरा क्वेश्चन रहेगा 4004 के सभी सम गुणनखंडों का योगफल क्या होगा। इसी में चौथा क्वेश्चन रहेगा 4004 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग इसके फैक्टर कर लेते हैं। जो दोस्त डायरेक्ट फैक्टर ना कर पाते हो वो अपने फैक्टर विधि से, जो एलसीएम जिस तरीके से हम लोग एलसीएम निकालते हैं उस तरीके से भी फैक्टर कर सकते हो। आप देख सकते हो, फिर 2 से कटेगा 1001 होगा, फिर आपका 7 से कटेगा, यहाँ देख सकते हो 7 एकम 7, 3 बचा 30 हुआ, 7 चौक 28, 7 या 21, 143 हुआ, जो कि आपका 11 से कट रहा है, 11 एकम 11, 11 तिया 33, 13 से कट गया। तो दोस्तों देख सकते हो इसके फैक्टर हुए, 2 का 2 बार गुणा है 2 की पावर 2, 7 का 1 बार गुणा है 7 की पावर 1, गुणे 11 का 1 बार गुणा है तो 11 की पावर 1, गुणे 13 का 1 बार गुणा है तो 13 की पावर 1। तो दोस्तों हम लोगों ने फैक्टर कर लिए हैं, अब इसको हटा देते हैं, इसका काम खत्म। तो अब थोड़ी जल्दी से हम लोग हल करेंगे पहला क्वेश्चन, सभी गुणनखंडों का योगफल। पहला हमने आपसे क्वेश्चन किया है सभी गुणनखंडों का योगफल। ठीक है, तो पहला मेरा क्वेश्चन है सभी गुणनखंडों का योगफल। चलो इसको हल करते हैं। हम लोग डायरेक्ट हल करेंगे। जब भी सभी गुणनखंडों का योगफल पूछा जाए, तो जब भी सभी गुणनखंडों का योगफल पूछा जाए तो 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। इसी प्रकार से 7 को भी लेंगे, 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1। इसी प्रकार 11 को भी लेंगे, 11 की पावर 0 प्लस 11 की पावर 1। इसी प्रकार से 13 को भी लेंगे, 13 की पावर 0 प्लस 13 की पावर 1। अब दोस्तों देख सकते हो 2 की पावर 0 का मान 1 होता है, 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 हमारा 4 होगा। 7 की पावर 0 का मान 1 होता है, 7 की पावर 1 हमारा 7 होता है, गुणे 11 की पावर 0 का मान 1 होता है, 11 की पावर 1 का मान 11 होगा। 13 की पावर 0 का मान 1 होता है, 13 की पावर 1 का मान 13 होगा। सॉल्व कर लेते हैं। 2 और 1 3, 4 3 7 हुआ, गुणे 7 और 1 8 हुआ, गुणे 11 और 1 12 हुआ, गुणे 13 और 1 14 हुआ। तो दोस्तों हम लोग गुणा कर लेते हैं। 7 गुणे 8 गुणे 12 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 12 गुणे 14, इनका गुणा करते हैं। 7 अटे 56, 56 में 12 का गुणा करते हैं, 12 का जो गुणनफल आएगा उसमें 14 का गुणा करते हैं, तो इसका गुणनफल होगा 9408। तो दोस्तों 7 गुणे 8 गुणे 12 गुणे 14 करने पर आपको गुणनफल 9408 प्राप्त होगा। तो हम कह सकते हैं कि 4004 के यदि सभी गुणनखंडों का योगफल किया जाए तो 9408 प्राप्त होगा। क्लियर है। अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन लेते हैं।
दूसरे क्वेश्चन में हम लोग सीखेंगे सभी विषम गुणनखंडों का योगफल। दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। विषम गुणनखंडों का योगफल अब की बार दोस्तों निकालना है। तो आप देख सकते हो जब भी विषम गुणनखंडों का जब भी आपसे विषम गुणनखंडों का योगफल पूछा जाए तो हमेशा आप लोग सम फैक्टर को छोड़ देंगे। तो 2 की पावर 2 एक सम फैक्टर है, इसको हटा देते हैं, हम लोग उठाएंगे विषम फैक्टर से। विषम फैक्टर है 7 की पावर 1, इसको स्टार्ट करेंगे 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1 गुणे 11 की पावर 0 प्लस 11 की पावर 1 गुणे अगला लेंगे 13 की पावर 0 प्लस 13 की पावर 1। हल करते हैं, यहाँ पर 7 की पावर 0 का मान 1 होता है 1 प्लस 7, 11 की पावर 0 का मान 1 होता है 1 प्लस 11, 13 की पावर 0 का मान 1 होता है 1 प्लस 13, 7 और 1 8 होगा, 11 और 1 12 होगा, 13 और 1 14 होगा। तो आप लोग देख सकते हो 8 गुणे 12 गुणे 14। तो हम इसका गुणा करते हैं, 12 अट्ठे 96 होता है गुणे 14, 96 गुणे 14, 96 गुणे 14 करने पर दोस्तों आपको प्राप्त हो जाएगा 1344। चेक कर सकते हैं, कैलकुलेशन दोस्तों चेक कर लेना, 1344 ही प्राप्त होगा। 4 84 और 14 निम्मा 126 और 8 134। ठीक है, आपको 1344 गुणनफल प्राप्त होगा। तो दोस्तों क्लियर हुआ। आपसे पूछा जाए 4004 के सभी विषम गुणनखंडों का योगफल किया जाए तो कितना प्राप्त होगा? आंसर होगा 1344। अब हम लोग क्वेश्चन तीसरा इसी पे उठाते हैं। क्वेश्चन तीसरा है सभी सम गुणनखंडों का योगफल। सभी सम गुणनखंडों का योगफल निकालना है। दोस्तों थोड़ा सा जल्दी करते हैं। मैंने आपसे कहा था जब भी सम गुणनखंड निकालना हो तो जो सम फैक्टर होगा उसको 0 से स्टार्ट ना करके पावर 1 से स्टार्ट करेंगे, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। इसी प्रकार से विषम जितने भी फैक्टर होंगे उनको हमेशा 0 से ही स्टार्ट करेंगे। 7 की पावर 0, 7 की पावर 1 गुणे 11 की पावर 0 प्लस 11 की पावर 1 अगला गुणे 13 की पावर 0 प्लस 13 की पावर 1। दोस्तों डायरेक्ट जोड़िएगा, 2 की पावर 1 हमारा 2 होता है और 2 की पावर 2 4 होता है, तो 4 2 6 होगा। 7 की पावर 0 हमारा 1 होता है, 7 की पावर 1 7 होता है, तो 7 और 1 8 मिलेगा। यहाँ जोड़ते हैं, 11 की पावर 0 हमारा 1 होता है, 11 की पावर 1 हमारा 11 होगा, 11 में 1 जुड़ जाएगा 12 होगा। 13 की पावर 0 हमारा 1 होगा, 13 की पावर 1 हमारा 13 होगा, 13 में 1 जोड़ेंगे 14 होगा। तो दोस्तों देख सकते हो 8 6 गुणे 8 गुणे 12 गुणे 14, 6 गुणे 8 गुणे 12 गुणे 14। तो यहाँ से आपका गुणनफल प्राप्त होगा 8064। तो दोस्तों कह सकते हैं 4004 के सभी सम गुणनखंडों का योगफल किया जाए तो 8064 प्राप्त होगा। क्लियर है। अब इस पे एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन है 4004 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा। आज का अंतिम क्वेश्चन है 4004 के सभी गुणनखंडों का
गुणनफल क्या होगा। 4004 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा। तो बच्चों हमने आपको बताया है, जो भी संख्या है उसको लिख लेते हैं, इसके टोटल फैक्टर निकालते हैं। टोटल कितने फैक्टर हैं, जो भी पावर होगी 1 बढ़ाएंगे 2 में 1 बढ़ाएंगे 3 होगा, 7 में 1 बढ़ाएंगे आपका 2 होगा, 11 की पावर 1 में 1 बढ़ाएंगे आपका 2 होगा, 13 की पावर 1 में 1 बढ़ाएंगे आपका 2 होगा। तो देख सकते हैं 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। तो गुणनखंडों की संख्या 24 है। 24/2, 2 से 24 कट जाएगा तो 4004 की पावर 12। तो आपके कुल गुणनखंडों की संख्या आई 4004 की पावर 12। तो दोस्तों क्लियर हुआ होगा। तो आपको मैंने 3 एग्जाम्पल विधिवत सिस्टमैटिक तरीके से समझाए हैं। तो दोस्तों इनको अच्छे से समझिएगा। इसके बाद मैं केवल आपको 4 क्वेश्चन दे रहा हूँ, जल्दी से उनके आंसर निकाल कर प्लीज़ अपने कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा। अगर आप कमेंट करके मुझे बताते हैं तो मुझे लगता है कि आप लोग मेहनत कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो, इससे हम और अच्छे से अच्छे आपके बीच क्वेश्चन लाएं। तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 180। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 910। तीसरा क्वेश्चन है हमारा 2002। चौथा क्वेश्चन है हमारा 420। आपको दोस्तों मैंने 4 क्वेश्चन दिए हैं। पहला क्वेश्चन है 180, दूसरा क्वेश्चन में संख्या दी है 910, तीसरे क्वेश्चन में 2002, चौथे क्वेश्चन में 420 दिया। आपको बताना है प्रत्येक क्वेश्चन में आपको 4-4 क्वेश्चन हैं। प्रत्येक क्वेश्चन में आपके 4-4 क्वेश्चन हैं। तो पहले क्वेश्चन में आपको बताना है कि 180 के कुल गुणनखंड कितने होंगे, 180 के सभी सम गुणनखंड कितने होंगे, 180 के सभी विषम गुणनखंडों का योगफल कितना होगा, 180 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल कितना होगा। इसी प्रकार से 910 में भी आपको 4 क्वेश्चन बताने हैं। पहला क्वेश्चन 910 के कुल गुणनखंडों का योगफल कितना होगा, 910 के सभी सम गुणनखंडों का योगफल कितना होगा, 910 के सभी विषम गुणनखंडों का योगफल कितना होगा, 910 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल कितना होगा। इस तरीके से इन चारों के आंसर अपने कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके आपको देना है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो और आपको मेरे पसीने की थोड़ी कद्र हो तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा और शेयर भी करते रहिएगा। आप लोगों का प्रेम मुझे सब्सक्राइब और लाइक से पता चलता है कि आप लोग हमें लाइक भी कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हो, जितने ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर सकते हो उतने ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। जब हम लोगों के सब्सक्राइबर 1000 के समथिंग हो जाएंगे तो हम यहाँ से लाइव वीडियो भी आपको लाइव क्लासें भी चालू कर देंगे। लाइव क्लासें आप लोग देख पाएंगे और लाइव क्लासों में 1.5 से 2 घंटे की क्लास पर डे रहेगी। आप घर बैठे ही पूरी ऑनलाइन लाइव क्लास का आनंद लेने लगेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।